भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज बार बार जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, नेटवर्क कट जा रहा है। ये जो कल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस भगवान श्री राम, हमारे इष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं, मैंने कहा था कि अभी लगातार कल तक हम लोग उस संघर्ष की गाथा को सुनेंगे, उन महापुरुषों को याद करेंगे जिन महापुरुषों ने अपना सर्वस्व दिया है इस मंदिर के लिए। इसी कड़ी में हमने पिछली कड़ी में महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज को सुना था, उनके बारे में जाना था। आज हम 1528 से लेकर 1992 की उस 22 दिसंबर की शरद रात तक की कहानी को जानेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज कहता चलूंगा कि एक हिंदुस्तान जैसा राष्ट्र जिसके आराध्य हैं भगवान श्री राम, जिस राष्ट्र के सर्वस्व हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उस राष्ट्र में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में 490 साल 500 वर्ष लग गए। तो ये हमारे लिए हतप्रभ करने वाली बात है। साथ ही साथ ये खुशी है कि न्यायिक प्रक्रिया से, सौहार्द से, समस्त हिंदुस्तानियों के करबद्ध एक्सेप्टेंस से हम कल एक भव्य भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास होते देखेंगे। हम धन्य हैं, हमारी ये पीढ़ी धन्य है जो ये देखेगी। और एक ही नारा जो उस समय कार सेवा में दिया गया था 1992 में, याद आता है, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, वो सपना साकार होते दिख रहा है। और काश ये कोरोना काल ना चल रहा होता, काश ये लॉकडाउन का पीरियड ना होता, तो हम भी शायद वहां जाने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त होता। लेकिन इसके बाद ही हम दर्शन को जाएंगे, अपने रामलला को देखेंगे, अपने रामलला को विराजमान होते देखेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए जानते हैं, 15वीं शताब्दी से कहानी शुरू होती है, जब 1526 में बाबर ने जब हमारे देश पे आक्रमण किया। ये गाथा वहां से शुरू होती है। बाबर के आक्रमण करने से, बाबर एक आक्रांता था, इसको कोई झूठला नहीं सकता। और बाबर आक्रांता था, आक्रांताओं का मूल काम हमारे देश में यही होता था कि वो आते थे, हमारे यहाँ लूट मचाते थे और वो वापस जाते थे। बाबर भी आया, लूटा हमारा देश को, हमारे भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश को उसने हर संभव लूटने की कोशिश की। इसी कड़ी में वो मंदिरों के पास जाता था, मंदिरों का खजाना लूटता था, मंदिरों को डिमोलिश करता था। उसी कड़ी में बाबर के एक जनरल थे, मेजर जनरल, जिनका नाम था मीर बाकी। मीर बाकी ने अयोध्या में वहां जो मंदिर था उसको डेमोलिश किया, और मंदिर डेमोलिश करके वहां पे एक ढांचा, एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसको मस्जिदे जन्म स्थान कहा गया, मस्जिदे जन्म स्थान कहा गया। और बाद में इसको बाबरी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया। अब इसमें क्या हुआ, मामला यह हुआ कि उस मस्जिदे जन्म स्थान को बनाने से पहले उसने वहां पे मंदिर को डिमोलिश किया, जिसका प्रमाण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को प्रस्तुत किया था, जिसके लिए एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कमेटी गठित की गई थी हमारे भारत की सरकार द्वारा। और उस कमेटी ने रिपोर्ट दाखिल किया था, जो रिपोर्ट सार्वजनिक है, सब कोई पढ़ सकता है उस रिपोर्ट को, कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या रिपोर्ट दिया था। अब चलिए जानते हैं राम मंदिर के गाथा को। 490 साल से ज्यादा के संघर्ष की गाथा है, जो 1528 से जारी होती है और 1992 तक आज हम कहेंगे, और 5 अगस्त 2020 तक ये गाथा तमाम सनातनियों के, तमाम हिंदू धर्मावलंबियों के दिल का जो राम मंदिर बनने का आस था वो पूरा होते अब दिख रहा है। पहला जो बड़ा धार्मिक उन्माद अयोध्या में हुआ वो 1885 में हुआ, जो हनुमानगढ़ी से शुरुआत हुआ। इससे पहले 1528 से 1850 तक छिटपुट घटनाएं होते रहती थी, लेकिन बड़ा जो धार्मिक उन्माद हुआ वो 1850 ईस्वी में हुआ हनुमानगढ़ी से। और ये जो एजिटेशन प्रोसेशन हुआ, उस प्रोसेशन का मुख्य बिंदु था कि पोसेशन ऑफ राम जन्म स्थान, राम चबूतरा का जो पोजीशन है उसको हमको एक्वायर करना है, ये नारा के साथ ये किया गया। इसके बाद फिर हिंदू महासभा, जिसको बाद में रामायण महासभा के नाम से जाना गया, उसने 1996 से राम मंदिर और राम चबूतरा जन्म स्थान का आंदोलन छेड़ दिया। और उसके बाद इस आंदोलन ने बड़ा रूप कब लिया, 22 दिसंबर 1949 को
रामचंद्र दास जी, परमहंस रामचंद्र दास जी का फिर से नाम आता है जो और परमहंस रामचंद्र दास जी के साथ एक और बड़ा नाम जुड़ता है 22 दिसंबर 1949 की रात को। वो नाम होता है महंत दिग्विजय नाथ। अब ये महंत दिग्विजय नाथ जी कौन थे? महंत दिग्विजय नाथ जी वही गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश थे, जिसके योगी आदित्यनाथ जी जिसके सक्सेसर हुए, जो यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। उसी गोरखनाथ के महंत थे दिग्विजय नाथ जी। और दिग्विजय नाथ जी ने वहां पे रामायण महासभा को ज्वाइन किया और परमहंस रामचंद्र दास जी के साथ उन्होंने 9 दिनों का नवाब पारायण यज्ञ किया मस्जिद जन्म स्थान पे, और जहां पे उन्होंने ही मूर्तियां स्थापित की। और जिसके बाद जिस रात को अफवाह फैली कि मूर्तियां प्रकट हो गई थी, उस समय के देन तत्कालीन मुख्य प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने यह आदेश पारित किया कि 22 दिसंबर 1992 की रात से पहले जिस तरीके से मस्जिद जन्म स्थान था उसको यथावत कर दिया जाए। डीएम के नायर जी के पास मामला गया। के नायर जी ने सीधे स्तर पर आप कह सकते हैं कि वो उनके दिए हुए आदेशों को पारित करने से मना कर दिया और उसके फलस्वरूप ये हुआ कि के नायर को बर्खास्त कर दिया गया, तत्कालीन सस्पेंड करके बाद में उनको नौकरी विराम दे दिया गया। और वो बाद में भारतीय जनसंघ ज्वाइन किया और हिंदू के बहुत बड़े, हिंदू फायर ब्रांड बहुत बड़े नेता हुए, बहुत पोस्टर बॉय टाइप का उनको ट्रीट किया गया। इसके बाद राम जन्मभूमि को सील करते हुए दोनों पक्ष की एंट्री बंद कर दी गई। 5 दिसंबर 1992, याद करिएगा ये डेट, 5 दिसंबर 1992, ये एक महत्वपूर्ण डेट है, ये महत्वपूर्ण तारीख है भगवान श्री राम, आराध्य भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए और राम मंदिर निर्माण का तारीख। 5 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था कि वहां पे अयोध्या में एक बहुत बड़ी धर्म संसद बुलाई गई थी। किस दिन? 5 दिसंबर 1992 को, और जिसमें कार सेवकों को बुलाया गया था कार सेवा के लिए। जो सरकारी रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 1.5 से 2 लाख कार सेवक जमा हुए थे, लेकिन जो जमीन पे बातें आती हैं वो बातें कुछ और आती है। कार सेवकों की संख्या बहुत ज्यादा थी और कार सेवकों को हमारे नेता ओरेट कर रहे थे, उनको भाषणों से संबोधित कर रहे थे। 6 दिसंबर को जो वहां जमा कार सेवक थे उनको कहा गया था कि आप हर जगह से पानी लाइए, और वहां उपस्थित शिव चबूतरा को धोने की बात थी। लेकिन कार सेवकों का जो भावना था, धार्मिक भावना, वो भड़का। उन्होंने कहा कि हम यहां पे राम जन्मभूमि पे सिर्फ ये करने तो जमा नहीं हुए हैं। और यहां से ये मामला बड़ा हुआ और 6 दिसंबर की सुबह भीड़ अनियंत्रित हो गई और भीड़ अनियंत्रित होकर बाबरी मस्जिद, जो ढांचा जिसको गिराकर बाबर के मेजर जनरल मीर बाकी ने बनवाया था, उस ढांचे को डिमोलिश किया गया। और उस ढांचे को डिमोलिश करके मतलब 12 बजे दोपहर तक ढांचे को डिमोलिश कर दिया गया था। और जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, कार सेवकों पे लाठी चार्ज हुई, पुलिस चार्ज हुई, कार सेवक जो हताहत हुए, जो कार सेवक इस पूरे दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए, उन कार सेवकों की सरकारी जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो 2000 गवर्नमेंट कहती है, लेकिन ये जमीन की आंकड़ा बहुत ज्यादा थी। हमारे पूर्वजों ने कार सेवा में वहां जमा हुए और उन्होंने अपनी शहादत दी। तो ये रक्त रंजित कहानी है। ये राम जन्मभूमि और राम मंदिर की कहानी इतनी साधारण नहीं है, इसको इतनी साधारण स्टोरी मत मानिएगा। ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुआ है, इसमें हमारे पूर्वजों का रक्त शामिल है। अभी जैसे जैसे मैं आपको कहानी आगे बताते चलूंगा, आप भी अपने एंसेस्टर्स पे, अपने पूर्वज पे, जो अपने राम जन्म स्थान के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उस पर आपको गर्व महसूस होगा, उन पे आप प्राउड फील करेंगे। 6 दिसंबर के बाद यह हुआ कि इसके बाद संपूर्ण हिंदुस्तान में यह खबर आग की तरह फैली, और आग की तरह के फैलने के बाद हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में, हैदराबाद, मुंबई, बिहार, अलग अलग कोने में हिंसा भड़की और इसको किसी तरीके से नियंत्रित किया गया, जिसमें बड़े बड़े नेताओं का अहम रोल है, दोनों पक्ष के नेताओं का। और एक व्यंग्यात्मक बात है, हिंदुस्तान की नहीं पूरे वर्ल्ड के इतिहास में व्यंग्यात्मक बात यह है कि ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का
जांच के लिए हमारी भारत की सरकार द्वारा एक कमीशन बनाई गई जिसको लेब्रहम कमेटी कहा जाता था, और यह विश्व की सबसे ज्यादा चलने वाली कमीशन कमेटी थी जिसने विश्व में सबसे बड़ा जांच किया। और यह जांच करके 30 जून 2009 में लेब्रहम कमेटी ने 17 साल के पश्चात लगभग अपना रिपोर्ट दायर किया। तो ये बहुत बड़ी जांच चली, बहुत दिनों तक जांच चली, और लेब्रहम कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया वो रिपोर्ट कुछ ये था कि जो मस्जिद विध्वंस में जो मुख्य लोग शामिल थे, जो मेन लोग शामिल थे, जो जिनके भाषणों को भड़काऊ कहा लेब्रहम कमीशन ने, और जिन लोगों को किया उसमें कल्याण सिंह जी, विनय कटियार जी, श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्रीमान मुरली मनोहर जोशी जी, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रीमान बाला साहब ठाकरे जी, श्रीमान के गोविंदाचार्य जी, श्रीमान प्रमोद महाजन जी, श्रीमान अशोक सिंघल जी, श्रीमान गिरिराज किशोर जी को उसने मेन एक्यूज्ड अपने रिपोर्ट में बताया कि इन लोगों ने बाबरी मस्जिद डिमोलिशन में इन लोगों का अहम योगदान है। अब क्या हुआ कि 17 साल बाद 30 जून को लेब्रहम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दायर की। रिपोर्ट के बाद ये जो मामला है ये कानूनी पचड़े में फंसता चला गया, और ये जो 1950 में पहला केस परमहंस रामचंद्र दास जी ने फाइल किया था सिविल कोर्ट में, और जो कहानियां उसके बाद ये केस चलते गया, कहानी शुरू हुई 1850 में, फिर आपने देखा जो कहानी हुई, और जो आज हम उन कहानियों पे बात करेंगे, केस पर हम आगे बात करेंगे, कहानियों पे बात करेंगे, जो आप अयोध्या और उसके आसपास के जगहों में जाएंगे तो जो कहानियां आपको पता चलेगा, जिसे मुगल इतिहासकारों ने अपने पन्नों में जगह नहीं दिया, हमारे पूर्वजों के शौर्य की गाथा को जगह नहीं दिया, उन कहानियों को चलिए अब हम समझते चलते हैं। वो कहानियां हैं लगभग 1,74,000 से ज्यादा हिंदू वीरों ने अपनी शहादत दी, तब जाके मीर बांकी ने वहां पे मस्जिद निर्माण कराया था। यह साधारण कहानी नहीं है, यह साधारण गाथा नहीं है भैया। और आप जब वहां जाएंगे, जब वहां के लोगों से बात करेंगे तो आपको इन सारी कहानियां आपको सच में प्रतीत होते दिखेंगी। अब देखिए 1528 से लेकर 1530 तक की कहानी सुनिए। 1528 से लेकर 1530 तक मुगलों से 4 लड़ाई लड़ी मस्जिद जन्म स्थान पे, जहां पे मस्जिद बनाया था मीर बाकी ने, मंदिर डिमोलिश करके अपने मंदिर, अपनी आत्मरक्षा, अपने भगवान इष्ट आराध्य श्री राम जी की रक्षा के लिए 4 लड़ाई लड़ी हिंदुओं ने, लोकल क्षत्रिय राजाओं ने और कुछ पंडितों ने मिलकर। इस पूरे लड़ाई में 1528 से 1530 तक चले हुए लड़ाई में एक नाम जो बहुत अग्रणी भूमिका में आता है और जिस गांव का नाम आता है वो गांव है सालिक पंडित गांव, सालिक पंडित पुरवा गांव। और सालिक पंडित पुरवा गांव जो है फिलहाल विवादित ढांचा से, जो विवादित ढांचा था, जहां पे 5 तारीख को यानी कल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास करने जा रहे हैं, उस स्थान से 14 किलोमीटर की दूरी पे है। और यही जगह है पंडित देवदीन पांडे जी के गांव, यही जगह है पंडित देवदीन पांडे जी का, यही गांव है पंडित देवदीन पांडे का। अब सुनिएगा पंडित देवदीन पांडे का कहानी। मैंने पिछले भी जो साल भर पहले लाइव किया था श्री राम मंदिर पे, उसमें भी मैंने पंडित श्री देवदीन पांडे जी का नाम का जिक्र किया था कि ये ऐसे नाम है जिनको आप छोड़कर ये इस परिस्थिति की परिकल्पना नहीं कर सकते थे। पंडित देवदीन पांडे जी वो महान व्यक्ति हुए जिन्होंने पहली दफा राम मंदिर और श्री राम जन्म स्थान राम चबूतरे की लड़ाई को छेड़ी, कुछ क्षत्रिय राजाओं को लेकर, जिन क्षत्रिय राजाओं का नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, और कुछ लोकल पंडित्स को लेकर उन्होंने पहली दफा लड़ाई लड़ी। और पंडित देवदीन पांडे का कहानी बहुत बड़ा है भैया, मैं संक्षेप में बताऊंगा, आप बुक सर्च करके पढ़ लेना पंडित देवदीन पांडे पे। पंडित देवदीन पांडे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुगल के खिलाफ इस मुद्दे पे लड़ाई छेड़ी, और उनके भुजबल का यह ताकत था, ये वहां अयोध्या के आसपास के गांवों में यह कथा प्रसिद्ध है। और आप सालिक पंडित पुरवा गांव जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने भाले के बल पे, अपने भाले और अपने भुजाओं के बल पे मुगलों के लगभग 700 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला था।
और उसके पश्चात उनको मुगलों ने उनके ही ग्रुप के किसी बंदे को अपने तरफ मिलाया और पंडित देवदीन पांडे जी के मस्तिष्क के पिछले भाग में, माथे के पिछले भाग में उससे वार कराया। उनका खोपड़ी जो होता है, उनका माथा का जो पिछला भाग है वो लहूलुहान हो जाता है। उसके बाद भी पंडित जी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते रहे और पंडित जी लड़ाई लड़ते हुए भी बहुत सारे मुगल सैनिकों का खात्मा किए और उसके बाद पंडित जी अपने प्राण का त्याग किए। पंडित जी को छल से मार दिया गया। अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ राजपूत क्षत्रिय राजाओं का नाम भी अग्रणी भूमिका में आता है, जिसमें राजा महताब सिंह जी, राजा जगदम्बा सिंह जी जो अयोध्या से थे उस वक्त, और गिरिराज सिंह जी का नाम आता है, और भी बहुत सारे राजा थे। अब गिरिराज सिंह का नाम मुख्य रूप से इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसी दरमियान गिरिराज सिंह ने यह प्रण लिया था कि हमारे रामलला इस तरीके से पेड़ा में रहेंगे और हम सुख सुविधा भोगेंगे। यह नहीं हो सकता है, यह कतई नहीं हो सकता है। और उन्होंने यह प्रण लिया गिरिराज सिंह जी ने कि आज से मैं और हमारे आने वाले सभी पीढ़ियां जब तक इस पवित्र जन्म स्थान पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता है, ना हम जूता पहनेंगे, ना हम छतरी का प्रयोग करेंगे। और उस दिन से आज तक गिरिराज सिंह जी का जो भी पीढ़ी आया है, ना वो अपने पैर में किसी जूते का प्रयोग करता है, ना वो छतरी का प्रयोग करते हैं। तो उस परिवार को, उस पीढ़ी को कितनी आत्मीय संतुष्टि मिली होगी। और कहीं से अगर पंडित देवदीन पांडे, महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, दिग्विजय नाथ जी महाराज, गिरिराज सिंह जी, ऐसे आत्मा, अशोक सिंघल जी, और भी बड़े नाम जुड़ते गए, अगर वो देख रहे होंगे इस पावन दिन को तो वो गौरवान्वित होंगे अपने पीढ़ियों पे, अपने वंशजों पे। अब बात करें, अब इसमें एक और नाम जुड़ता है। ये जो राम जन्म स्थान का लड़ाई है, इसमें एक और नाम जुड़ता है, वो है सिख समुदाय का नाम। और सिख समुदाय की भूमिका को कभी भुलाई नहीं जा सकती है इस लड़ाई में, इस राम जन्म स्थान संघर्ष में, इस राम जन्मभूमि संघर्ष में, इस मंदिर निर्माण के संघर्ष में। और जो सिख समुदाय का था उसका कहानी मैं आपको छोटे स्तर पर बताते चलूंगा कि विष्णुदास समुदाय के लोगों ने उस समय गुरु गोविंद सिंह जी को, जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी हुए, विष्णुदास समुदाय के लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी को एक चिट्ठी लिखी। और चिट्ठी में यह था कि प्रभु आप आइए और हमें मुगलों से आजाद कराइए। उन्होंने ये चिट्ठी में लिखा, विष्णुदास समुदाय के लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी को, कि आप आइए और हमें मुगलों से आजाद कराकर हमारे मंदिर, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य को स्थापित कीजिए। इस चिट्ठी मात्र के प्राप्ति से ही गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूरे समुदाय, अपने पूरे पंथ को जो उन्होंने स्थापित किया था, उस पंथ को लेकर अयोध्या की तरफ कूच कर दिए। और अयोध्या में स्थित ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे में आपको इसका साक्ष्य मिल जाएगा। आप जाकर एक बार पता लगाइएगा, क्योंकि वहीं पे जहां पे बनाया गया है गुरुद्वारे में, गुरु ग्रंथ साहब जी को जहां पे रखा गया है, वहीं के आसपास में सारे एविडेंस, सारे अस्त्र शस्त्र के प्रमाण रखे हुए हैं ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा अयोध्या में, जहां पे गुरु गोविंद सिंह विश्राम किए थे अपने सैनिकों के साथ, जहां पे उन्होंने अपना लड़ाई का मुख्य बिंदु बनाया, केंद्र बिंदु बनाया। और उन्होंने भयंकर युद्ध लड़ी मुगलों से, लगभग 7 दिन की लड़ाई चली। उन्होंने युद्ध में परास्त किया मुगलों को, उन्होंने युद्ध में पछाड़ा मुगलों को और जन्म स्थान को विमुक्त कराया। और हिंदू समुदाय को उन्होंने, सनातनी संस्कृति के फॉलो करने वाले लोगों को उन्होंने समर्पित किया कि ये लीजिए, हमने आपका जन्म स्थान आजाद करा दिया, अब आप इसको रखिए। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी वहां से मूव किए, फिर से आक्रांताओं ने आक्रमण करके उसको यथावत स्थिति में हासिल कर लिया। अभी भी आप गुरु गोविंद सिंह जी का ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे में जाएंगे तो सारा एविडेंस आपको मिलेगा।
उन लोगों के मुंह पे तमाचा लगाने की जरूरत है जो कहते हैं, जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। आपका दलगत राजनीति अलग हो सकता है, आपका व्यक्तिगत सोच अलग हो सकता है, लेकिन आप सनातनी संस्कृति के व्यक्ति हैं। अगर आप हिंदुस्तानी तहजीब के आदमी हैं, अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का मात्र दर्शन कर ले, तो आप समझ जाएंगे कि आराध्य भगवान श्री राम का विरोध करने वाला व्यक्ति, वो अगर राम का नहीं तो वो किसी काम का नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि इतिहास बहुत लंबी है, कहानियां बहुत बड़ी हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा, एक चीज मैं कहते चलूंगा कि जन्म स्थान सील होने के बाद पहली बार राजीव गांधी जी के सरकार के समय ही ये जन्म स्थान को खुलवाया गया था, जिसमें पांडे जी जो थे, इसके पांडे जी जो चीफ जस्टिस थे, उनका भी अहम भूमिका था। और समस्त हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मैं नमन करता हूं, चाहे वो किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी पंथ, किसी संप्रदाय से बिलोंग करता हो, उसका आस्था भगवान श्री राम में है। इसीलिए तो करबद्ध जात, धर्म, समुदाय, संप्रदाय से ऊपर उठकर एक हिंदुस्तानी के होने नाते हर धर्म के लोगों ने इसको अपनाया। बहुत सौहार्द के साथ राम मंदिर निर्माण का कार्य हो रहा है। तो ये हमारे लिए, हम सबों के लिए बहुत अच्छा बात है। ये गंगा जमुनी तहजीब, हिंदुस्तानी एकता, ये तमाम चीजों के लिए ये बहुत बड़ा मिसाल है जो अभी होने जा रहा है। अब थोड़ा सा ना मैं आपको राम मंदिर के आंदोलन के 1992 से जो आंदोलन शुरू हुई, राम मंदिर डिमोलिशन, राम मंदिर एस्टेब्लिशमेंट की जो आंदोलन हुई, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन से लेकर, उसमें अभी भी कुछ दिन पहले श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी से पूछा गया, पूछताछ भी हुई, जो केस चल रहा है, और जिसमें लेब्राहम कमेटी ने जिन लोगों को एक्यूज बनाया था, उन एक्यूज लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट का 2002 में हाईकोर्ट में मामला गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश में। अब हाईकोर्ट ने सितंबर 2010 में हाईकोर्ट ने 2.77 एकड़ जो विवादित ढांचा का भूमि था, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया सितंबर 2010 में कि जो 2.77 एकड़ डिस्प्यूटेड लैंड है, विवादित भूमि है, उसको डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया जाए। एक टुकड़ा निर्मोही अखाड़ा, एक टुकड़ा रामलला विराजमान और एक टुकड़ा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए। 2010 में इस पिटीशन को आगे सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने खसीटा और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिए हुए फैसले को 2011 में निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील दिया कि ये पार्टीशन सूट नहीं है, ये हक का मामला है, तो आप इसको बंटवारे की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ये जमीन विवाद का मामला है और ये जमीन के हक का मामला है। फिर बात हुई कि एक कमेटी पीठ बनाई जाएगी जिसमें स्पीडी ट्रायल किया जाएगा और एक संविधान पीठ बनाई जाएगी, लेकिन उस समय जो स्पीडी ट्रायल का मामला था वो ठंडे बस्ते में चला गया। अब थोड़ा सा ना हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के रोल को और उन शख्सियतों के नाम को जिन पर लेब्राहम कमेटी ने रिपोर्ट दायर की थी 17 सालों के अपने पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद, और जिनको राम मंदिर बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का एक्यूज बनाया था उस 6 दिसंबर 1992 के काल को। उसमें पहला नाम आता है राजमाता विजय राज सिंधिया। इन नामों को हमको ना समझते चलना पड़ेगा और इनके रोल को, राम मंदिर 1992 के बाद के आंदोलन में इनका, राजमाता विजय राजे सिंधिया ये वही हैं जिन्होंने जनसंघ के जो संस्थापक सदस्य भी हैं, जिन्होंने स्थापना की थी, और इनका उस दिन का भाषण भी, बहुत सोवर महिला थी, बहुत सॉफ्ट स्पोकन थी, इन्होंने उस दिन भाषण भी दिया था धर्म संसद में, और यही वो प्रथम महिला थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य परिषद के अंदर प्रस्ताव रखा कि नहीं, हम राम मंदिर आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर इस पर लड़ाई लड़ेंगे और हम इसका लड़ाई लड़के और इसको एक सही जगह पर पहुंचाएंगे इस लड़ाई को। इसके बाद 1980 में जो रथ यात्रा निकली उसमें भी ये सक्रिय रही। 1980 में जो रथ यात्रा निकला उसमें भी ये सक्रिय रही थी राजमाता विजय राजे सिंधिया।
उसके बाद नाम आता है, वो नाम है श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी का, जिन्होंने रथ यात्रा निकाला, उनको बिहार में रोककर लालू प्रसाद यादव जी ने टॉर्चर भी किया, और बहुत सारी कहानियां हैं जो उनका भूमिका अग्रणीय है। और मैं अनुरोध करूंगा, जहां तक मेरी बात जा रही है, कि प्लीज 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 लाल कृष्ण आडवाणी जी को उतना सम्मान दिया जाए, क्योंकि वह इन्हीं कुछ लोगों की यह परिकल्पना है जो आज हम उसको देख रहे हैं। उसके बाद जो है राम कथा कुंज से संबोधन करने वाले कुछ महिला नेत्रियों को आप करते चलिए, जिसमें महिला नेत्रियों का मैं खास जिक्र करूंगा, जिसमें प्रथम नाम राजमाता विजय राजे सिंधिया का था, द्वितीय नाम जो था वो था उमा भारती जी का, देवी उमा भारती जी का। फायर ब्रांड नेत्री, आग उगला था उन्होंने उस दिन, जो धर्म सांसद हुआ था, जिनको आरोपी भी बनाया गया है, और इन्होंने भी राम कथा कुंज से धर्म संसद को संबोधित किया था। तीसरा जो बड़ा महिला नेत्री का नाम आता है वो साध्वी देवी रितंभरा जी हैं, जिनको राम जन्म आंदोलन का, राम जन्म स्थान आंदोलन का अगवा नेत्री भी कहा जाता है। इनका खास योगदान रहा है इसमें, और ये गांव गांव तक जाकर अपने कथाओं के माध्यम से अपने अनुयायियों के बीच जा जाकर इस कहानी को कहा। विलक्षण भाषण, इनका जो उस दिन का रिकॉर्डेड टेप है वो आज भी वायरल होता है, और इन्होंने जो कथा कहा था उस दिन वो आज तक भी लोगों के बीच सुनाई जाती है। अब देखिए 30 जनवरी जब भाजपा की सरकार बनी, तो 30 जनवरी को भाजपा के चूंकि घोषणा पत्र में था, तो हमारे भाजपा की सरकार द्वारा रीट पिटीशन दायर किया गया कोर्ट में कि 2.77 एकड़ ऑफ विवादित लैंड को छोड़कर, डिस्प्यूटेड लैंड को छोड़कर 67 एकड़ जो रिमेनिंग भूमि है वो सभी पक्षों में बांट दिया जाए, उनके मालिकों को वापस दे दी जाए। फिर 31 जनवरी को धर्म सांसद बुलाया गया प्रयागराज में, जिस धर्म सांसद ने ऐलान कर दिया कि 21 फरवरी को पिछले वर्ष 21 फरवरी को हम राम मंदिर बनाने का कार्य करेंगे, जो कि द्वारका शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के नेतृत्व में हुआ था। यह 15वां धर्म सांसद था, और तब जाके ये हमें अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम कल के दिन को आत्मजात कर सके। कल बहुत ऐतिहासिक दिन है। सनातन संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए जो भी लोगों के अंदर राम के लिए आस्था है, अगर आप राम को आराध्य भगवान के रूप में नहीं, तो आप राम के चरित्र को एक मर्यादित पुरुष के रूप में भी अगर आप उनके अंदर आस्था रखते हैं, अगर आप उनके अंदर स्नेह रखते हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म स्थान के शिलान्यास को गर्व से मनाइए। शिलान्यास के दिन अपने अपने घरों में 12 बजे एक दीपक जहां आपका मंदिर है वहां रखें, और रात्रि में दीपोत्सव का कार्य करें। हम जमा नहीं हो सकते हैं, हम इस खुशी को एक साथ मिलकर नहीं मना सकते हैं, हम अयोध्या नहीं जा सकते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के स्थापना के क्षण को अपने अंदर आत्मजात कर सकते हैं, अपने घर बैठे उस पल को महसूस कर सकते हैं। चलिए महसूस करते हैं। भगवान श्री राम वापिस आ रहे हैं अपने घर 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, तो उनका स्वागत दीपावली मनाकर करते हैं, दीपोत्सव मनाकर करते हैं। जो भी जाई जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल के क्षण को गौरव पूर्वक देखिए। अभिलाषा जो था तमाम सनातनी लोगों का, उस अभिलाषा को पूर्ण होते देखिए। सभी लोगों से निवेदन है कि कल 12 बजे के बाद, शिलान्यास के बाद 2 बजे हम लोग लाइव में मिलेंगे, और आखिरी जो बची हुई कहानी है उसको पूरा करेंगे। जो भी भाई जुड़े सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम।